नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है दोस्तों, उनका नाम है केड। और वो ये कहते हैं कि तकरीबन वो तब 24-25 साल के थे और रोड पर दोस्तों एक दिन उनका अचानक एक्सीडेंट हुआ था। और वो ये कह रहे थे कि बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो जब चल के जा रहे थे तब एक कार ने उनको ठोक दिया था और उनको बहुत लगा था। वो ये कह रहे थे कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था। और ऐसे वक्त में उनको किसी तरीके से एक एम्बुलेंस उनके लिए बुलाई गई और उनका अस्पताल लेकर जा रहे थे। और ऐसे वक्त में केड ये कहते हैं कि अचानक उन्होंने अपने आप को अपने आत्मा को शरीर के ऊपर आते देखा। और वो ये कह रही थी कि मैं जिस दुख का अभी एहसास कर रहा था उससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दुख से अब मैं मुक्त हो गया था और एक अलग ही दुनिया में मैं गया था और बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे केड कहते हैं। उसके बाद वो ये कहने लगे कि मैं अलग ही दुनिया में वहाँ पर धीरे धीरे जाते गया और वहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों को वहाँ पर उन्होंने देखा, आत्माओं को, और वो बहुत ही खुश लग रहे थे और वो कहीं ना कहीं पैर से इनको देख रहे थे। और केड का उस वक्त ऐसा भी मन नहीं हुआ कि उनसे कुछ पूछे, और केड वहाँ पर ही घूम रहे थे, कुछ नए नए नज़ारों को देखने की कोशिश कर रहे थे। और केड बाद में ये कहते हैं कि उनके सामने एक लड़की आई, एक लड़की की आत्मा उन्होंने देखी। और वो ये कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही अच्छी लग रही थी और लग रहा था कि मैं उसका वो कहीं ना कहीं मेरी एक कोई तो लगती है। और उसके बाद उस लड़की ने प्यार भरी नज़रें से उनको देखा और ये कहा कि तुम्हारे जीवन में बाद में मैं आने वाली हूँ, ऐसा कुछ एहसास उनको दिया दोस्तों। ऐसा एक संदेश उस लड़की ने उनको दिया और वो वहाँ से चली गई। केड को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और वो वैसे ही घूमते रहे वहाँ पर। और धीरे धीरे दोस्तों वो ये कहती कि मुझे ऐसे लग रहा था कि तकरीबन मैं वहाँ पर बहुत देर से था। तकरीबन वो कहते हैं कि मैं 4-5 घंटे वहाँ पर था, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद उनको होश आया और होश में उनको ये पता चला कि वो ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं थे, कुछ 5-10 मिनट ही कुछ उनका अनुभव हुआ था। और फिर से वो दर्द उनको लगने लगा जो पहले लग रहा था। लेकिन बाद में हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद दोस्तों उनको एनेस्थीसिया देकर उन पर पूरे अच्छे से इलाज कर दिया गया और धीरे धीरे वो ठीक भी होते गए। और केड बाद में ये कहते हैं कि उसके बाद तकरीबन 4 साल के बाद उनको एक लड़की से प्यार हुआ। उस लड़की को जब उन्होंने पहली बार देखा था तब उस लड़की के आंखों में ही देखकर उन्होंने पता चला कि ये तो वही लड़की है जो वहाँ पर उनको देखी थी। और केड बाद में थोड़ी बहुत इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली, तब उनको पता चला कि हो सकता है कि वो शायद उसकी सोलमेट हो। और उन्होंने तय किया हो दोनों ने कि वो इस जन्म में अपने पति पत्नी बनकर आएंगे। तो उसी की आत्मा कहीं ना कहीं केड को वहाँ पर देखी थी आत्मलोक में। और इस तरीके से वो जो लड़की थी दोस्तों वो बहुत ही अच्छी थी। केड को कहीं ना कहीं वो 2-3 बार मिलने के बाद ही बहुत ही अच्छे से समझ पाई थी केड की मन पसंदीदा चीज़ें जो उसको वो अच्छी लगती है, उसके साथ बात करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो कह रही थी कि केड ऐसे कह रही थी कि जैसे ये मुझे बरसों से जानती है वैसे उसका कहीं ना कहीं नेचर दिख रहा था। केड ने ये बात उसको भी बताई और उसको भी इस पर यकीन था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक भगवान को मानने वाली आस्तिक लड़की थी। और बाद में उसके साथ उसने शादी की और आज दोनों प्यार से रह रहे दोस्तों। तो ये जो केड की कहानी है वो मुझे लगता है कि ये सिखाती है कि बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर तय करके आते हैं और भविष्य में भी हमारे वैसे ही घट जाता है। और जितना हो सके दोस्तों मैं इतना भी ये भी कहूँगा कि कभी कभी हम अपने आप को अकेले समझते हैं, लेकिन आप ऐसा मत समझना। हमारे अपने हमसे सच्चा प्यार करने वाले लोग कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो चाहे हमें दिखाई दे या फिर ना दे। लेकिन जो हमारे लिए कुछ करता है जैसे हमारे माता पिता, तो उनके लिए भी हमें जितना हो सके उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की, उनके लिए वक्त देने की भी हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।